कोड है। चलिए देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे, जो कि जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलो बढ़िया, बहुत मस्ती हो गया, आप साथ रहिए, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब सुनिए, क्या है जी? बैक बैक जाएंगे तो सच नहीं जाएंगे दीवार में, गधा। चलिए सुनिए, आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमको लग रहा है जैसे हम खान सभी बन गए हैं। अब सुनिए बच्चों, आप जो भी बोलेंगे इसमें तो आवाज नहीं आएगी कैमरा में, लेकिन जो आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। इस कैमरा में सिर्फ हमारी आवाज जाएगी, लेकिन आप लोग बोलिएगा मत, समझिएगा, ठीक है ना? नहीं आएगी। वेरी गुड। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए जो है, आज के क्लास में हम लोग कॉर्ड ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे, सेकेंड ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे, सेमी सर्कल क्या होता है उनके बारे में जानेंगे, आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है उनके बारे में जानेंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है उनके बारे में जानेंगे, कंसेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट जो है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज कोड ऑफ सर्कल। व्हाट इज कोड ऑफ सर्कल? कोड ऑफ सर्कल क्या होते हैं? तो देखिए, ये हमारे क्या होते हैं? सर्कल होते हैं। इनका जो है मिड पॉइंट होता है, इट इज सेंटर ऑफ सर्कल। यह क्या होते हैं? सेंटर होते हैं। जब इस सेंटर से इस सर्कल के इंड पॉइंट को हम आपस में जोड़ देते हैं या मिला देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? यह एक व्यास, इसे हम डायमीटर डी कहते हैं, ठीक है। जब इस डायमीटर से ऊपर हम किसी भी पॉइंट से एक दूसरे को मिला देते हैं, दिस लाइन इज कोड ऑफ सर्कल। ठीक है। जब किसी भी वृत्त के, किसी भी सर्कल के दो एंड पॉइंट को आपस में मिला दिया जाता है, तो वहां पे हमारा एक कोड का निर्माण होता है, जिसे हम कोड ऑफ सर्कल कहते हैं। समझ आ गया? एंड द नेक्स्ट, सेकेंट ऑफ सर्कल। सेकेंट ऑफ सर्कल क्या होता है? सेकेंट ऑफ सर्कल लाइक एज अ कोड ऑफ सर्कल। यह जो होता है सेकेंट ऑफ सर्कल, एक हमारा कोड ही होता है, लेकिन ये क्या करता है? इसे जो होता है वृत्त के बाहर तक हम क्या करते हैं? यह क्रॉस करके इस पार से उस पार चला जाता है। जैसे एक ऐसी लाइन होती है जो हमारे वृत्त यानी कि सर्कल को काटती है, जो हमारे किसी भी सर्कल या वृत्त को काटती है, उसे हम कहते हैं सेकेंट ऑफ सर्कल। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? द नेक्स्ट पॉइंट इज सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होते हैं? सेगमेंट ऑफ सर्कल ऐसे हमारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे किसी भी सर्कल को दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? दो भागों में डिवाइड करते हैं। जब यह किसी भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यह हमारा जो सर्कल होता है, इसमें जो हमारे रीजन्स होते हैं, जिसे हम क्षेत्र कहते हैं, यह क्षेत्र हमारे दो भाग में दिखाई पड़ते हैं। जो छोटा भाग होता है, जो छोटा रीजन होता है, वह कहलाता है माइनर। क्या कहलाता है? माइनर। और जो बड़ा वाला भाग होता है, उसे हम कहते हैं मेजर।
मेजर और माइनर। जिसका क्षेत्रफल सर्किल में ज्यादा होता है उसे हम लोग मेजर कहते हैं, और जिसका जो होता है रीजन सर्किल में कम होता है, छोटा होता है, उसे हम लोग माइनर कहते हैं। अंडरस्टैंड? सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या है? सेमी सर्कल के बारे में जान लेते हैं। सेमी सर्कल उसे कहते हैं जब हमारा व्यास हमारे वृत्त को दो भागों में काट कर डिवाइड कर कर अलग कर देता है, वहां से हमारा जो एक पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। सर्कल जो हमारा बना होता है इट इज मेड बाय टू पार्ट्स। सर्कल कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं? टू पार्ट से मिलकर बने होते हैं। जो हमारा आधा जो हाफ पार्ट होता है उसी को हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। अंडरस्टैंड? सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होते हैं? जैसे आप किसी भी आयत, किसी भी ट्रायंगल में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि सपोज कर लीजिए कि आपका जो है घर का मकान है। इसमें आप क्या करेंगे कि इसको यदि आप दो भागों में जब डिवाइड करेंगे तो कहेंगे यहां से आप क्या चला देते हैं, ब्रिक्स की जो होती है लाइनें, एक वॉल आप खड़ा कर देते हैं, जिससे दो भागों में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी भी सर्कल में किसी भी जगह से उसके थोड़ा सा कुछ पार्ट को अलग करते हैं निकाल के, वही हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर ऑफ सर्कल। जैसे यह एक पिज्जा के शेप में हम लोग निकालते हैं, तो पिज्जा देखते हो ना, ऐसे पिज्जा को हम निकालते हैं। पिज्जा शेप में जो हमारे सर्कल से निकल का जो टुकड़ा हुआ, जो टुकड़ा भाग आता है बाहर, वही हमारा क्या होता है, तो वही हमारा होता है सेक्टर ऑफ सर्कल होता है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे देखिए तो हमारा क्या है, इसका जो शेप है पिज्जा की तरह है ना, इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सर सेक्टर ऑफ सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल समझ में आ गया? नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक लाइन, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसे कहते हैं? तो जब प्रत्येक वृत्त का सेंटर एक ही हो। ऐसे बहुत से वृत्त जिनका सेंटर मात्र एक ही हो, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे देखिए हमारे पास वृत्तों की संख्या काउंटिंग करें, 1 2 3 4, हमारे पास 4 सर्किल है ना, लेकिन इनका जो सेंटर है एक ही है। लाइक दिस फिगर इज नोन एज अ कॉन्सेंट्रिक ऑफ सर्कल। ये जो फिगर आपको दिख रहे हैं, यह फिगर किसके तरह है, हम कहेंगे सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के तरह है। और ऐसे ही फिगर को, ऐसे ही सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉन्सेंट्रिक ऑफ सर्कल कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक ऑफ सर्कल इट्स मीन जो हमारा सेंटर होगा, प्रत्येक सेंटर का जो, प्रत्येक वृत्त का जो होगा इक्वल होगा, समान होगा उसका सेंटर। ठीक है ना? नेक्स्ट सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस को जानने से पहले हमें जानना यह जरूरी है कि सर पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर हम किसे कहते हैं? हम कहेंगे सर पेरीमीटर, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी धागा है, कोई भी रॉड है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, वही हमारी क्या होती है, पेरीमीटर होती है। क्या होती है? पेरीमीटर होती है। यह जो हमारा पेरीमीटर होता है, इसे मेजर किया जाता है तो यह पाई डी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? पाई डी के इक्वल होता है।
जो हमारा पेरीमीटर होता है वो पाई डी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? पाई डी के इक्वल होता है। देखिए सरकमफ्रेंस को हम जाने तो जो सरकमफ्रेंस होता है तो क्या आता है? सरकमफ्रेंस जो होता है वह किसके इक्वल होता है? तो हम कहेंगे सर पाई डी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? पाई डी के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमारा जो डी होता है वह 2r के इक्वल होता है, क्योंकि यह हमारा डायमीटर होता है और डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2 पाई के इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है, जहां पे हमारा r क्या है? एक रेडियस है। जब हम सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो सरकमफ्रेंस से जो निकल के आएगा 2 पाई r, यहां से हमारा एक फार्मूला निकलकर आता है जिसे हम वृत्त की सरकमफ्रेंस कहते हैं। समझ आ गया? यह जो हमारा पाई है यह एक हमारा ग्रीक सिंबल है। कौन सा सिंबल है? ग्रीक सिंबल है। पाई हमारा कौन सा सिंबल है? ग्रीक सिंबल है। अगर पाई की लगभग वैल्यू की बात करें तो इसका जो मान होता है 22/7 होता है, 22/7 होता है। ठीक है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। अंडरस्टैंड? किसी न किसी आर्क की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आर्क से ही हमारा वृत्त बनता है। देखिए ऐसे बहुत सारे आर्क होते हैं एक वृत्त में, और ये जो आर्क होते हैं इन्हीं से हमारा क्या बन जाता है? वृत्त, सर्कल बन जाता है, वृत्त बन जाता है। नहीं समझ आ रहा है तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल इसमें दिया है, ठीक है? मुझे ये भी लगाइए मत, न्यूमेरिकल लेके आइए, लिखे तब ना बताइए। देखिए हमारे क्वेश्चन को, बैठ जाइए सभी लोग, ध्यान से देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग सर्कमफरेंस ऑफ 176 सेंटीमीटर। हमको इसमें सर्कल के जो है रेडियस यानी कि त्रिज्या को फाइंड आउट करना है, जबकि इसमें क्या दिया है? सर्कमफरेंस दिया है। हम जानते हैं कि जो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है वह किसके इक्वल होता है? तो हम कहेंगे सर 2 पाई r के इक्वल होता है। यहां से सर्कमफरेंस की जो वैल्यू दी गई है 176, 2 पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 इंटू r। यहां से यदि हम r की वैल्यू को फाइंड आउट करें, इसमें आके 176 में 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान में 2 इंटू 22, और यह जो हमारा वैल्यू हो जाएगा r की वैल्यू हो जाएगी। इसे जब हम काटेंगे 176 इंटू 7/44, इसे जब हम काटेंगे कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा। और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 सेंटीमीटर, यह हमारा क्या निकल जाएगा? तो हमारा हो जाएगा रेडियस आ जाएगा। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या, कोई झटझट, कोई बुखार, खांसी, जुखाम, सर्दी, कुछ नहीं ना है? चलिए ठीक है, वेरी गुड।